कमर में बहुत पेन है मेरा। ऐसा है क्या? कमर में पेन क्यों होता है, इसका कारण मैं बहुत अच्छा से समझाएंगे आपको। और ये अगर कमर में पेन हो रहा है तो ये फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत कर सकता है, बहुत सीवियर हो सकता है। आप सो नहीं पाओगे, पेन हो रहा है, आप चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपको ध्यान देना चाहिए, अभी से आपको उसको केयर करना चाहिए, तो अब फ्यूचर में आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको समझाएंगे उसका कारण। अगर हो रहा है तो क्या टेस्ट करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाना चाहिए। 5 बेस्ट एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कौन सा डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए ताकि आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल जाए। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका जो कमर है, ये मैंने कमर को डायग्राम किया, ये कमर है। ये कमर में सबसे बड़ा कारण रहता है सायाटिक नर्व कंप्रेशन। अभी सायाटिक नर्व ये क्या होता है समझा रहे हैं, अरे तो सब्र करो। देखो आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये जो दो पार्ट है बॉडी का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों पार्ट से बना हुआ आता है। अभी ये स्पाइनल कॉर्ड से देख रहे हो, ये तारों की तरह पूरा बॉडी में फैला हुआ है, मतलब नर्व का ब्रांच आ रहा है, समझा रहा है। रुको, ये जो नर्व है ये ऊपर से नेक से लेके 4-5 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके पूरा हाथों से चला गया। अभी नेक में पेन हो रहा है, हो सकता है आपका ये नेक में कंप्रेशन हो गया नर्व में, तो आपको हाथों में भी पेन करेगा। अभी आपका ये जो कमर है ना, कमर में भी आपको पेन हो रहा है, तो हो सकता है ये जो देखो L4 कमर में, कमर का जो वर्टिब्रल बोन होता है वहां पर 5 बोन रहता है जिसको बोलता है लंबर बोन। ये पेट का पीछे जो वर्टिब्रा रहता है इसमें 5 बोन रहता है जिसको बोलता है लंबर बोन। और ये 5 बोन का अंदर हर बोन का बीच में, 2 बोन का बीच में एक डिस्क रहता है। क्या रहता है? डिस्क रहता है। ये डिस्क क्या है? एक बैलून की तरह होता है। जब आप ऐसे करते हो तो डिस्क ऐसे ऐसे आपको मूवमेंट करने में मदद करता है। डिस्क का अंदर फ्लूइड रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियस पल्पासस। अभी देखिए ये डिस्क से क्या कर रहा है, आपको डिस्क से निकल रहा है आपको ऐसे दो नार्व दोनों तरफ निकला है। और ये L4 से लेके S3, मतलब ये वर्टिब्रा से लेके S3 सैक्रम 3 तक आपको जितना सारा नार्व दिखाई दे रहा है, ये सारा नार्व निकल के यहां पर 1 नार्व बन गया, कंबाइन होके 1 नार्व बन गया, तो इसको बोलता है सायाटिक नर्व। अभी प्रॉब्लम कहां आ रहा है, फिर क्यों पेन होता है? हाँ जी, देखिए ये डिस्क में कभी भी हो सकता है, ये डिस्क हार्निया हो गया, मतलब डिस्क रप्चर हो गया। देखिए मैंने एक डिस्क यहां से ऐसे काट किया और यहां आपको डायग्राम किया, समझ में आ रहा है? ये है डिस्क जिसका अंदर फ्लूइड रहता है। अभी ये पीछे से नार्व निकलता है, तो पहले पीछे से डायग्राम किया ये दोनों नार्व, समझ में आ रहा है? यहां सेंटर है नार्व का जिसको स्पाइनल कॉर्ड माना जाता है, और सेंटर से ये राइट साइड में जा रहा है एक नार्व और लेफ्ट साइड में जा रहा है एक नार्व। ये राइट साइड में गया, लेफ्ट साइड में गया, जाके पैर से निकल रहा है, समझ में आ रहा है? मैंने यहां से यहां तक डायग्राम किया यहां, ठीक है। अभी देखिए ये जो डिस्क है, डिस्क वहां पर क्या किया, कंप्रेशन ज्यादा हो गया, गिर गया था, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया, डिस्क क्या हुआ, हार्निया हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। टूटने के बाद ये लेफ्ट साइड का नार्व है जो उसको कंप्रेशन कर रहे हो, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन होने का कारण, यहां कंप्रेशन हुआ तो यहां पर नार्व का सिग्नल में पेन आना शुरू हुआ। यह कंप्रेशन हुआ तो ये पूरा लेफ्ट पैर में आपको रेडिएटिंग पेन होगा। ये हो गया सिंगल 1 रीजन, हार्निएटेड डिस्क। अभी दूसरा रीजन में जाइए आप, लंबर स्पाइन स्टेनोसिस। जो लंबर स्पाइन होता है ना, ये लंबर स्पाइन कुछ नहीं है, ये जो पेट का पीछे जो स्पाइन बोलता है उसको वर्टिब्रा, वही स्पाइन। वो स्टेनोसिस मतलब छूटा हो जाता है, छूटा। लंबर स्पाइन स्टेनोसिस आप गूगल में सर्च करो तो पता चलेगा, ये छूटा हो जाता है। लंबर स्पाइन स्टेनोसिस होने का भी कारण हो सकता है टाइटनेस मसल एंड लिगामेंट। ये जो नर्व है और ये जो वर्टिब्रा है सिर्फ वही नहीं है, इसका सराउंडिंग एरिया में बहुत तरह की
एनाटॉमी रहता है, जैसे वहां पर मासूल्स रहता है, लिगामेंट्स रहता है, ये सब कुछ मिलके आपको मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है? सिर्फ नाव होता है तो मूवमेंट कर सकते हैं नहीं, सिर्फ बोन होता है तो मूवमेंट कर सकता है नहीं, तो स्केलेटल सिस्टम बन गया नहीं। आपको सब कुछ मिला के आपको मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। तो ये नार्व है, टेंडन्स है, यहां पर क्या हुआ आपको देखिए, ये जो लिगामेंट्स है, ये लिगामेंट्स इतना थिकेंड हो गया जिसको फ्लेबम माना जाता है। ये लिगामेंटों के पीछे से आपको स्पाइनल कॉर्ड है ना, जिसको आप कॉम्प्रेस कर रहा है, तो आपको कमर में तो दर्द होगा ही, होगा नहीं होगा। तो ऐसा और भी कारण हो सकता है, जैसे आपको वर्टिब्रा जो बोन है वहां पर आपको बोन में फ्रैक्चर हो गया और बोन जाके नार्व को डैमेज कर दिया। आप कैसे चलोगे यार? कुछ नहीं हुआ, सही है सब, सही है आपका, सही है सब। देखिए दूसरा है, ये एज रिलेटेड होता है। हम लोग का जब उम्र हो जाएगा, उम्र होने के बाद आफ्टर 60-70, तो क्या होता है, ये जो हर वर्टिब्रा का अंदर जो डिस्क रहता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाता है, मतलब उसमें एज रिलेटेड चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अभी देखिए आप यंग हो, बहुत स्ट्रांग है आपका डिस्क, देखने में कितना अच्छा लगता है, प्यार हो जाता है। दूसरा क्या हुआ, आपको ये डिस्क ऐसे हो गया है ना, कभी एक तरफ टेढ़ा हो गया, एक तरफ सीधा हो गया, ऐसे 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 चेंज, उसको बोलता है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस। आपका डिस्क में प्रॉब्लम आ गया, डिस्क छूटा हो गया, नार्व में कॉम्प्रेशन आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए जब बुढ़ा हो जाएंगे हम तो ऐसे ऐसे चलेंगे नहीं यार। मैं आपको 5 एक्सरसाइज दिखाएंगे जो एक्सरसाइज करना है और लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। ये मेंटेन करने के बाद आप बहुत स्ट्रेंथ रहेंगे। सही है, चलिए मैं आपको अभी सिम्टम्स, अरे सिम्टम्स क्या बताए, उसमें सिम्टम्स अगर नार्व में कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पर तो पेन होगा ही आपको, आप सो नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, हैवी वेट नहीं ले पाओगे, नहीं लेना चाहिए। अगर जिम कर रहे हो तो स्टॉप कर देना चाहिए, एक्सरसाइज उल्टा सीधा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज में दिखाएंगे वही करना चाहिए। आपको सिम्टम्स वहां पर पेन होगा और ये पेन नार्व से, पूरा नार्व में पेन होगा, तो आपको पैर में भी रेडिएटिंग पेन होगा, वही सिम्टम्स होता है। ये अगर नार्व का साइटिका पेन है। कमर में और भी बहुत तरह तरह की पेन हो सकता है, जैसे आपका देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको सैक्रम माना जाता है, और यहाँ पर एक बोन रहता है जहां उसको बोलता है हिप बोन। ये हिप बोन और सैक्रम बोन का बीच में एक जॉइंट रहता है जिसको बोलता है सैक्रोइलियक जॉइंट। ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, एसआई जॉइंट, ये जॉइंट में भी कभी कभी डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाता है, उसमें भी फ्रैक्शन हो जाता है, उसमें भी आपको फ्लूइड कम हो जाता है, उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कारण भी आपको पेन हो सकता है। उसमें मासूल रहता है, टेंडोस रहता है, उसमें कितना कुछ रहता है, लेकिन नो, जिनका ज्यादा दिन से पेन हो रहा है तो वो ज्यादा का कॉमन एक कारण है, इसमें नार्व का प्रॉब्लम है। अदरवाइज किसी जैसा भी दिखाई दिया कि इंफेक्शन हो गया, वहां पर कुछ अलग बीमारी हो गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लाइफस्टाइल पे क्या चेंजेस लेना चाहिए? आप कभी भी ज्यादा हैवी वेट, कभी झुक के ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कभी ज्यादा वेट नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? कभी ज्यादा वेट ले लिया तो आपको वहां पर कंप्रेशन आएगा। आप कभी भी, आपको गर्लफ्रेंड मिल गया, ऐसे उठा के आप हीरो की जैसा बन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको ज्यादा होगा। सो रहे हो तो आपको सोने में भी कुछ उसको मेंटेन करना चाहिए। जो मैट्रेस होता है होटल का, जो ओयो होटल का जो मैट्रेस होता है, बहुत क्या होता है बहुत उसमें इतना सारा रहता है, ऐसा नहीं है। रहने से आपको सोने में आपको वर्टिब्रा का बैलेंस नहीं रहेगा, वर्टिब्रा का बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप अच्छे से, मतलब एक हार्ड मैट्रेस में सोने की कोशिश करो, और जब सो रहे हो तो साइड में होकर सोना है। तो साइड में होने से, सोने से आपको वर्टिब्रा का जो लेवल है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, और जो मैट्रेस है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अदरवाइज मैट्रेस निकाल दो, सिंपल कई तुषक से आप सो जाओ, ठीक है। वही लाइफस्टाइल मेंटेन। और जब आप भी काम कर रहे हो, आपको वर्क स्टाइल उसको भी थोड़ा चेंज करना है। ज्यादा देर कहीं बैठ के कंटिन्यूअस काम नहीं करना है, कुछ देर बाद थोड़ा सा पैदल चलना है, थोड़ा सा सीधा होना है, थोड़ा सा ऐसे पैदल चलना है, ये सब लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। कभी भी वहां पर ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है। मैंने अभी आपको 5 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जो एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन लगा के देखिए, इसके बाद में बता रहा हूं आपको कौन सा डॉक्टर भी करना पड़ेगा। देखिए 5 एक्सरसाइज के बारे में, काउ एंड कैट एक्सरसाइज, आप गूगल में सर्च करो, देखा ही देगा आपको। यूट्यूब में सर्च करो कि ऐसे एक्सरसाइज, सायाटिका, ये जो वर्ड है, सायाटिका नार्व
सायटिका नाक बोल के सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। अभी आपको पेन हो रहा है तो आपको देखा ही दिया कि यहाँ पर ज्यादा डिस्क बन गया, हार्निया हो गया, यहाँ पर आपको नाक में बहुत ज्यादा पेन हो गया, आपको अभी सीवियर हो गया, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हो, इतना पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर को, एक न्यूरो सर्जन को दिखा सकते हो या न्यूरो मेडिसिन को दिखा सकते हो। अगर मेडिकेशन मतलब मेडिसिन से आपको कमाना चाहते हो, मेडिसिन से आपको कम हो जाएगा, इतना मेजर कुछ नहीं है, माइनर है, अब तो मेडिसिन से भी काम हो सकता है। नाक में इंफेक्शन है, आपको वहां पर मासूल में इंफेक्शन है, आपको वहां पर ज्यादा पेन हो रहा है, पेन करने का, ये सब करने के लिए डॉक्टर लोग जो न्यूरो मेडिसिन जो होता है उन डॉक्टर अच्छे से देख के आपको अच्छा सा मेडिसिन प्रोवाइड करेगा ताकि आपको यहाँ पर इन्फ्लामेशन कम हो जाए, आपको पेन रिलीफ मिल जाए। और जो न्यूरो सर्जन होता है वो बहुत मतलब आपको इधर बहुत सर्जरी का जरूरत है, वहां हार्निया हो गया, हार्निया को ठीक करना है, वहां आपको बून को रिमूव करना है, वहां आपको मतलब बून दो बून वर्टिब्रा डिस्क खराब हो गया उसको निकल के अच्छे से सेपरेट करके ठीक करके फिक्स करना है, ये सब सर्जरी में होता है। तो बहुत तरह तरह के सर्जरी होता है। डॉक्टर सोचेगा कि कौन सा सर्जरी आपके लिए सबसे बेस्ट है डिपेंडिंग ऑन योर डिजीज। समझ में आ रहा है? तो आपको ये कभी कभी लेमिनेक्टोमी भी हो सकता है, माइक्रो डिसेक्टोमी भी हो सकता है जिसमें हार्निया होता है, तो ये माइक्रो मतलब लेप्रोस्कोपिक भी है, कर सकता है। लेकिन मैं सर्जन नहीं हूं, मैं अभी कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं ये सब टेस्ट करता हूं तो मुझे पता चलता है। मैं आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक्सरसाइज करो, कोई फिजियोथेरापिस्ट को दिखाओ, कमर में पेन हो रहा है, फिजियोथेरापिस्ट को एक्सरसाइज सीखो और एक्सरसाइज करो, आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आओ, और कभी भी ज्यादा भारी वजन मत उठाओ, कभी भी आप झुक के ज्यादा काम मत करो, कभी भी आप ज्यादा मतलब हैवी मैट्रेस अच्छा नहीं है इसमें मत सोओ, और जैसा मैट्रेस में मत सोओ, थोड़ा सा हार्ड मैट्रेस यूज करो, आपको स्पाइन को बैलेंस रखो, स्पाइनल का फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट उसको इंप्रूव करने के लिए आप जो जो जरूरत होता है एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज सब कुछ करो, उसमें बहुत ध्यान दो। हाँ ठीक है ना, उसमें ज्यादा उल्टा सीधा पोजीशन में काम मत करो, तो आपको ये ठीक रहेगा, नार्व में कॉम्प्रेशन नहीं होगा। नार्व में कॉम्प्रेशन जिनका होता है उनको पता है कितना पेन होता है। थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे फ्रेंड, और मेरा नया चैनल है यार, अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और जो जो फ्रेंड पेरेंट्स सबको शेयर करो, ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि पता चले ऐसा भी कुछ इंफॉर्मेशन नया चैनल है, मोटिवेशन दो, मैं दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लाइक देना जरूर। टाटा बाय बाय।